हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्स्टेटिकल जो मेडिसिन है उनके बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो ऑब्स्टेटिकल प्रोसीजर थे उनमें, उसमें अपन ने पढ़ा था सिजेरियन सेक्शन के बारे में। सिजेरियन सेक्शन में लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन के टाइप पढ़ा था अपन ने। उसमें मैंने आपको एक चीज़ गलत बता दी, थोड़ी मिस्टेक हो गई। मैंने बोला कि जो सिम्फाइसिस प्यूबिस है, ठीक है, इसमें इसके 3 सेंटीमीटर अबो लगाते हैं इंसिजन। ठीक है, कितना मैंने ये बता दिया कि 3 सेंटीमीटर तो अबो लगाते हैं, पर 1.25 सेंटीमीटर डेप्थ बता दी मैंने। ये डेप्थ नहीं है, ये सेंटीमीटर। 1.2 सेंटीमीटर कट लगाते हैं और उसको फिर बढ़ा के 10 सेंटीमीटर अपन करते हैं। ठीक है, एक मैंने वो आपको समझाया था ऑक्सीटोसिन वाला, वो मैं आगे आपको बता दूँगी क्या था उसमें, सही से एकदम ढंग से समझ में आ जाएगा आपको। अब अपन पढ़ते हैं ऑब्स्टेटिकल जो मेडिसिन है उनके बारे में। तो ऑब्स्टेटिकल जो मेडिसिन है वो ऑक्सीटोक्सिस होती है, टोकोलाइटिक होती है, डायूरेटिक एंड एनाल्जेसिक एंड एनेस्थेसिया। ये 4 ड्रग अपन पढ़ेंगे इसमें। ऑक्सीटोकिक्स की जो अपन सबसे फर्स्ट बात करते हैं, तो विच ड्रग इंक्रीज, जो ड्रग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती है उनको ऑक्सीटोकिक्स ड्रग बोलते हैं। यूटेराइन स्टिमुलेट और यूटेराइन टॉनिक। ठीक है, 3 ड्रग इसमें इंक्लूड की जाती है। कौन कौन सी? तो ऑक्सीटोसिन खुद हो जाएगा, ये ऑक्सीटोक्सिस है। ठीक है, एर्गोट डेरिवेटिव और प्रोस्टाग्लैंडिस। ठीक है, 3 टाइप की ड्रग है, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो फर्स्टली अपन बात करते हैं ऑक्सीटोसिन की। इट इज ए नेचुरल हार्मोन। ठीक है, इट इज प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को प्रोड्यूस करता है, रिस्टोर होता है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, स्टोर एंड रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। इसके बाद में अपन इसके जो डेरिवेटिव होते हैं अलग अलग टाइप के वो पढ़ते हैं। तो सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन, ठीक है, सबसे फर्स्ट आता है सिंटोसिनोन। ठीक है, इसके क्या है, ये जो ऑक्सीटोसिन है उसके टाइप अलग अलग सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन के। ठीक है, सिंटोसिनोन फर्स्ट मेड अप बाई सिंथेटिक जो ऑक्सीटोसिन होता है सिंथेटिक, उनसे ही ये जो सिंटोसिनोन होता है वो मेड होता है। इसका एक एम्पूल आता है, ठीक है, जिसमें कितनी 5 जो इंटरनेशनल यूनिट है वो होती है ऑक्सीटोसिन की। जो ml में देखे तो 1 एम्पूल होता है, यानी एक एम्पूल 1 एम्पूल में 5 इंटरनेशनल यूनिट या 1 ml ऑक्सीटोसिन है वो आता है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं, रूट की बात करें सिंटोसिनोन को मतलब किस रूट से अपन लगाते हैं, तो वो होता है IV या IM रूट, दोनों से अपन इसको लगा सकते हैं। इसके बाद में दूसरा इसका सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन का एग्जांपल है सिंटोमेट्रिन। सिंटोमेट्रिन भी एक टाइप का क्या है, जो सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन है वही है, सिंथेसाइज्ड बाय ऑक्सीटोसिन प्लस इसमें एर्गोमेट्रिन को मतलब ऐड किया जाता है। इसमें सिंटोमेट्रिन में देखें, सिंटो का मतलब अपन ने देखा ऑक्सीटोसिन होता है, मेट्रिन का मतलब एर्गोमेट्रिन। इसमें ऑक्सीटोसिन कितना होता है, तो 5 इंटरनेशनल यूनिट होता है, मतलब 1 एम्पूल। 0.5 mg की बात करें तो एर्गोमेट्रिन होता है। ठीक है, रूट ओनली IM दे सकते हैं उसको, इसको IM एंड IV दोनों से नहीं देंगे। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें रूट की बात, ओनली IM। ठीक है, इनहेलेशन एजेंट थर्ड जो सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन की बात कर रहे हैं वो है इनहेलेशन एजेंट। नेज़ल स्प्रे से देते हैं अपन, इसमें 400 इंटरनेशनल यूनिट इन 1 मिनट, 1 ml ऑक्सीटोसिन, 400 नहीं 40 इंटरनेशनल यूनिट होती है इन 1 ml। इसको ओनली ट्रायल बेसिस पे भी मार्केट में यूज कर रहे हैं, ना कि इसको किया जाता है, ज़्यादा इसका यूज नहीं होता। ये 3 चीज़ें सिंटोसिनोन एंड सिंटोमेट्रिन एंड इनहेलेशन एजेंट, 3 चीज़ों को अपन को ध्यान में रखना है। इसके बाद में अपन बात करते हैं इंडिकेशन
फॉर ऑक्सीटोसिन की ऑक्सीटोसिन के इंडिकेशन क्या क्या होते हैं। तो अबॉर्शन अपन को पता ही थी, बिफोर 12 वीक से पहले कोई भी अबॉर्शन होगा, कुछ भी टाइप का होगा, तो अपन अबॉर्शन के लिए ऑक्सीटोसिन यूज़ में लेते हैं। अब बोलोगे ऑक्सीटोसिन कितना यूज में लेते हैं, तो मैं आज आपको ढंग से बता देती हूँ। देखो, अपन ने बात की थी कि 1 इंटरनेशनल यूनिट अपन लेते हैं 500 ml NS के अंदर एट द रेट ऑफ 60 ड्रॉप पर मिनट। ठीक है, ये अपन ने बात की थी। अब इसको अपन कंटिन्यू रखते हैं, और ये ख़त्म हुई। इसके बाद में मैंने वो बताया था, आपको समझ में भी नहीं आया ढंग से, मैं समझा भी नहीं पाई। आज आप ढंग से देख लेना ऑक्सीटोसिन कैसे देते हैं। इंडक्शन ऑफ लेबर में अपने पहले पढ़ा था। फिर अपन बात आती है 1 इंटरनेशनल यूनिट दी, ये ख़त्म हो गई। ठीक है, ये इतना। इसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं दोबारा 2 इंटरनेशनल यूनिट 500 ml NS और एट द रेट ऑफ 60 ड्रॉप पर मिनट। अब 1 ml की बात करें, अपन को पता है 2 इंटरनेशनल यूनिट का अंदर 2000 इंटरनेशनल मिली इंटरनेशनल यूनिट होती है। ये इंटरनेशनल यूनिट है, ये मिली इंटरनेशनल यूनिट है। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि 2000 अपॉन 500 तो 4 ml आ जाएगा। अपन को पता चल गया कि जो 1 ml है उसमें 4 ml क्या है, ये ऑक्सीटोसिन है। ठीक है, अब अपन बात करें कि यदि अपन में एक होती है मैक्रोड्रॉप, एक होती है माइक्रोड्रॉप। मैक्रोड्रॉप की बात करें तो ये 15 ड्रॉप मतलब 15 होती है। ठीक है, 1 ml में, 1 ml में। ठीक है, एंड माइक्रो की बात करें तो ये 60 होती है। एंड इनको यदि 15 दी हुई है तो अपन इससे डिवाइड कर देंगे, वरना वैसे होती है 16 है। ठीक है, इसको 60 होते हैं माइक्रो ड्रॉप। ठीक है, अब अपन क्या है 15 है। ठीक है, मैक्रो ड्रॉप। यदि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ तो अपन को पता चलेगा कि मैक्रो ड्रॉप मतलब कम ड्रॉप जाएगी, बड़ी बूंद जाएगी। तो अपन देख रहे हैं 60 ड्रॉप पर मिनट। तो 60 ड्रॉप में कितनी होगी, ये फ्लूइड की बात कर रहे हैं अपन हम। ठीक है, तो कितनी जाएगी, 60 को करो डिवाइड, 60/15 क्या आ गया 4। ठीक है, तो अपन को पता चल गया जो 1 ये मिनट में आ गई। ठीक है, कि 1 मिनट में कितना फ्लूइड जा रहा है, तो 4 ml। ठीक है, तो 1 ml में कितना है, 1 ml में कितना है ये पता अपन को, 4 ml है। 2 ml में कितना होगा, तो 8 ml हो जाएगा। 3 ml, 3 ml में कितना होगा, तो ये कितना 12 है। 4 ml में कितना हो जाएगा, तो 16। समझ में आ गया, क्योंकि देखो पहले अपन ने ये सोल्व किया था, इसमें अपन को पता चला था कि जो 1 ml है उसमें 4 ml जाता है। ठीक है, फ्लूइड में। और अपन ने बात की कि 1 मिनट में 4 ml जा रहा है, तो इसको डिवाइड, या तो इसको सीधा डिवाइड कर दो, या फिर ऐसे देख लो कि 1 मिनट में 4 ml जा रहा है तो 4 मिनट में कितना जाएगा, या फिर 4 जो ml है उसमें कितना जाएगा, तो 16 हो जाएंगी। तो अपन ने पढ़ा था कि 16 1 मिनट के अंदर। ठीक है, 16 जो इंटरनेशनल यूनिट वो है ऑक्सीटोसिन, वो अपन कॉन्ट्रैक्शन के लिए, इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए किसको देते हैं, मदर को देते हैं। शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया। या ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर, ऑगमेंटेशन का मतलब क्या होगा, ऑगमेंटेशन का मतलब होता है किसी चीज़ चालू तो हो रही है उसको इंक्रीज़ करना, उससे ज़्यादा और इंक्रीज़ करना। ठीक है, इंडिकेशन पढ़ लिया अपन ने किसके, ऑक्सीटोसिन के। इसके बाद में अपन बात कर रहे हैं टू प्रिवेंट पीपीएच। ये अपन ने देखा था पीपीएच में, क्योंकि ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जिससे यूटेराइन मसल्स कंप्रेस हो गए एंड पीपीएच प्रिवेंट हो जाएगा। मिल्क इजैकुलेशन इन प्रिपेरा, ये भी अपन ने फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन पढ़ा था, उसमें पढ़ लिया था। तो ऑक्सीटोसिन को स्टोर करने की बात आती है, तो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के जो टेम्परेचर है उसमें इसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। सेकंड अपन पढ़ते हैं एर्गोट डेरिवेटिव्स। एर्गोटमेट्रिन सबसे फर्स्ट, एर्गोटमेट्रिन डेरिवेटिव ऑफ क्लेविसेल। देखो ये किसका डेरिवेटिव्स है,
तो ये क्लेविसेप्स परप्यूरा होता है, फंगस होता है एक टाइप का, इससे इसको बनाया जाता है, ठीक है, एर्गोमेट्रिन को, है ना। क्लेविसेप्स परप्यूरा से ये एक टाइप का फंगस एंड इससे इसको बनाया जाता है। मिथार्जिन एक होता है एर्गोमेट्रिन, एक होता है मिथार्जिन, ठीक है। तो डेरिवेटिव ये लिसर्जिक जो एसिड होता है उसका डेरिवेटिव होता है, ओके। इसके बाद में अपन इनकी डोजेज़ की बात करें, इनको IV, IM, ओरल तीनों रोड से प्रेफर किया जा सकता है। तो जो इर्गोमेट्रिन है उसकी जो ओरल रूट देखें तो 0.25 से 0.5 mg तक इसकी ओरल रूट रहती है। IM या IV दोनों की सेम रूट डोज रहेगी, 0.5 से 1 mg, ओके। मिथार्जिन की देखें तो बहुत कम डोज रहती है इसकी, 0.125 से लेकर 0.25 तक, ठीक है। एंड 0.25 से 0.5 mg इसकी IM IV रूट रहती है, डोज रहता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट चीज़ है इनको देखो। अब आप बोलोगे ये कैसे, ये चीज़ें तो रटने की होगी। अभी इसको क्लेविसेप्स परप्यूरा मैंने बता दिया कि ये डेरिवेटिव है, इनसे इसको बनाया जाता है, तो इसका नाम तो आपको ही याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये मेडिकेशन का जो टॉपिक है ये थोड़ा अलग है, मतलब इसको अपन ज़्यादा नहीं समझा सकते, जितना हो सकता है मैंने अपने तरफ से समझाने की कोशिश की है। ऑक्सीटोसिन की जो डोज थी वो मैंने, हमको पता, वैसे नॉर्मली कोई नहीं पूछता कैसे होती है, पर जो 1 मिनट में 16 इंटरनेशनल यूनिट अपन कॉन्ट्रैक्शन के लिए लगवाते हैं, ये याद रखनी है अपन को। ये मैंने आपको बताया थोड़ा बहुत, जितना मेरे से हो पाया। इसके अपन बात करते हैं, अपने पढ़ा इर्गोमेट्रिन पढ़ लिया, मिथार्जिन पढ़ लिया, सिंटोसिनोन पढ़ लिया और सिंटोमेट्रिन पढ़ लिया, ठीक है। 4 अपन ने ये सारा पढ़ा। अब इनके ऑनसेट ऑफ एक्शन देखते हैं, ओके। तो IV से देखते हैं, ओके। IV से में क्या होता है, 45 से 60 सेकेंड में जो एर्गोमेट्रिन है इसको IV से देते हो, इसका मतलब 1 मिनट से भी कम लगेगा इसका एक्शन आने में, मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन करवाने लग जाएगा। मिथार्जिन को 1.5 मिनट तक लगेगी। अब सिंटोसिनोन की बात आती है, ठीक है। 1 मिनट ये ऐसे कर लो आप, ये उल्टा लिख दिया मैंने। सिंटोसिनोन है उसके अंदर क्या होता है, जो ये इसमें क्या है मैं आपको बता दूंगी, डाउट है मुझे खुद को, क्योंकि इसमें क्या है कि इसका IM जो IV रूट है मैंने बताया तो आपको दोनों था कि इसका IM एंड IV दोनों रहता है, ठीक है। बट मैंने कहीं देखा कि सिंटोमेट्रिन है उसका ओनली IM रूट रहता है, ठीक है। तो इसमें नहीं आना चाहिए। 30 सेकंड में सिंटोसिनोन का क्या हो जाता है, एक्शन हो जाता है। ये थोड़ा आप खुद देख लेना क्या है इसमें क्या नहीं है। इसके बाद में IM की बात करें तो 6 से 8 मिनट के अंदर इर्गोमेट्रिन है, इसका क्या आ जाता है, जो एक्शन है वो आ जाएगा, इसका भी 6 से 8 मिनट। सिंटोसिनोन का जो मैंने बताया था आपको, इसका कितना 2.5 मिनट ओनली लगेंगे एंड इसका भी 2.5 मिनट, ठीक है। बहुत ईजी है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मतलब कितनी टाइम तक रहेगा, इसका 8 हावर तक इसका जो है एक मतलब असर रहेगा, ठीक है। इसका भी 8, इसका भी 8, इसका भी 8, ठीक है। तो मैं आपको ये कंफर्म करके बता दूंगी कि सिंटोसिनोन में शायद ये सिंटोसिनोन का ही होगा, सिंटोमेट्रिन है उसका IM रूट रहता है, जो 2.5 मिनट लगते हैं ओनली उसको, ओके। इसके बाद में अपन बात करते हैं इंडिकेशन के बारे में। इंडिकेशन में क्या है, तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले इर्गोमेट्रिन्स, ठीक है। तो ये टू प्रिवेंट PPH, ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं इरेगुलर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, डू नॉट मेंटेन। अपन ने पढ़ा था जब अपन पढ़ रहे थे पोलिडिटी ऑफ यूट्रस, कौन जो फर्स्ट स्टेज पढ़ी थी अपन ने लेबर की, उसमें अपन ने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन, उसमें अपन ने पढ़ा था ये पोलिडिटी ऑफ यूट्रस। अपन ने पढ़ा कि जो एर्गोट डेरिवेटिव है कभी भी इसको मेंटेन नहीं रखते, इसको किसको, इस पोलिडिटी ऑफ यूट्रस को। तो ये क्या करेंगे, ये इसको हमेशा अपन एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद में देते हैं एंड ये कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे तो क्या हो सकता है, PPH को प्रिवेंट कर सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस में रहता है, तो किस में, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हाइपरटेंशन अब
पहले ही है, और ये क्या करवाती है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाती है और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाती है, ठीक है। इसलिए आगे हम थर्ड पढ़ते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन्स है तो लोकल हार्मोन है, ये अपन ने पढ़ लिया। डेरिवेटिव ऑफ एरेक्नोइड एसिड, ये भी पढ़ लिया। ये 20 कार्बन जो होता है उसका कंपाउंड होता है। पॉलीसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं इसमें। ये इम्यून पर जो इसका काम करता है उसको बोलते हैं PGE2, जिसको अपन ने पढ़ा था डिनोप्रोस्टोन, जो इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए इम्पोर्टेंट था, ठीक है। डेसी2 पर PGF2 होता है, डिनोप्रोस्ट, ठीक है। मायोमेट्रियम पर PGI2 जो प्रोस्टोसाइक्लिन होता है वो। ये है कि किस पे कौन सा वर्क करता है देख लेना आप थोड़ा बहुत, जितना हो सके उतना। PG1 क्या क्या करता है, अबॉर्शन के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है, जिसको मेजोप्रोस्टोल बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें PG, ये अपन ने पढ़ ली। अगला वीडियो में पढ़ेंगे हम टोकोलाइटिक्स के बारे में। उससे पहले आज ही मैं 1 मिनट अपन ये आज ही कंप्लीट कर ही लेते हैं, ठीक है। टोकोलाइटिक ये थोड़ा ये छोटा सा है। टोकोलाइटिक क्या होता है कि यूटेराइन रिलैक्स, वो क्या थे, वो करवा रहे थे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या करवाएंगे, यूटेराइन रिलैक्स करवाएंगे एंड डिक्रीज करेंगे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को, ठीक है। इसमें 2 ड्रग आएगी, बीटा एमिटिक्स एंड प्रोजेस्ट्रोन, सॉरी। इसमें जो बीटा एमिटिक्स है इसमें 2 ड्रग होती है, रिटोड्रिन एंड टर्बुटलेन, ठीक है, टेलिन। और जो प्रोजेस्ट्रोन है इसमें मेंटेन टू प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी है उसको मेंटेन रखता है। ये सारे क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन है उसको कम करते हैं, और यूटेराइन है उसको रिलैक्स करते हैं, जिससे क्या होगा, पहले डिलीवरी नहीं होगी, पहले कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएंगे। उसके बाद में अपन आगे और पढ़ेंगे कौन कौन से अपन जो है यूज़ कर सकते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, अपन को पता है कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, तो उसको ब्लॉक करने वाले चैनल अपन यूज़ में ले सकते हैं। MgSO4 ये भी क्या करता है, ये रिलैक्स करता है, ये टोकोलाइटिक है, ठीक है। फिर अपन पढ़ते हैं जो यदि जो ऑक्सीटोसिन है उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा हो गया, कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, अपन ने पढ़ा 10 मिनट में 2 या 3 से कॉन्ट्रैक्शन आ चाहिए, ये ज़्यादा आ रहे हैं, तो अपन क्या, उससे क्या हो सकती है, यूट्रस है वो रप्चर हो सकती है। तो अपन क्या करेंगे, जो ऑक्सीटोसिन है उसका एंटीडोट देंगे, एटोसिबान, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। स्टॉप ऑक्सीटोसिन एंड IV फ्लूइड बोलस देंगे अपन, है ना। तो टोकोलाइट्स में क्या कौन कौन से, रिटोड्रिन है, टर्ब्यूटेलाइन है, प्रोजेस्ट्रोन है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गया, MgSO4 हो गया एंड एटोसिबान हो गया। ये हमने पढ़ लिए टोकोलाइटिक्स एंड जो ऑक्सीटोसिस थे उसके बारे में। अगले वीडियो में अपन जो एनाल्जेसिक यूज़ में लेते हैं वो सारा डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।